इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को अव्यक्त। ओम शांति। 15 अक्टूबर 2023। आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो रिवाइज है 18 जनवरी 1996 की। आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली का सार है, सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो, निगेटिव को भी पॉजिटिव करो और शुभ चिंतक बनो। आज का वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है, इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आज का स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का, दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थित दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। नष्टो मोहा मना पुरानी दुनिया से मोह ममत्व का त्याग। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया, तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते। अनुभव है ना, मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसीलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्म कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्म कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्म कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा।
लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करण करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा था, मना परमात्मा था, है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्म कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनाने का दिन है, सेवा के साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में अपने आप को थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों का अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना है। आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वह निम्नलिखित है। पहला, क्रोध मुक्त। दूसरा, व्यर्थ संकल्प मुक्त। तीसरा है लगाव मुक्त। चौथा, पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन मुक्त। पांचवा, अभिमान व अपमान मुक्त। छठा, झमेला मुक्त। सातवां, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। आठवां, अप्रसन्नता मुक्त। और 9 है दिल शिकस्त मुक्त। ओम